हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन टंग के बारे में। तो हम टंग का पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टंग के बारे में। इट इज़ कन्वर्टेड विद द मोस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। जो हमारी टंग होती है वो मॉइस्ट पिंक टिश्यू से कवर रहती है। क्या होती है? कवर रहती है, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं। तभी तो हमारी टंग किस कलर की होती है? पिंक कलर की होती है। दे आर द टाइनी बम्प्स। और उसमें क्या होते हैं? टाइनी बम्प्स होते हैं। बम्प्स क्या मतलब होता है? बम्प्स ऐसे होते हैं, ऊपर को हल्का सा उठा हुआ पार्ट, हल्का सा उठा हुआ पार्ट हम इसे क्या कहते हैं? बम्प्स कहते हैं। ठीक, बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी बम्प्स रहते हैं जिसे हम कहते हैं पैपिली। दिस पैपिली हैज़ रफ सरफेस। और ये कैसी जो पैपिलाई होती हैं, ये जो आपके टाइनी बम्प्स है, इसे क्या बोला है? पैपिलाई बोला है। और जो पैपिलाई होती है वो कैसी होती है? रफ सरफेस की होती है। मतलब आपका जो सरफेस है वो रफ रहता है, खुदड़ा खुदड़ा। दैट्स वाई आवर टंग हैव रफ टेक्सचर। और इसी वजह से जो हमारी टंग होती है वो कैसी होती है? रफ टेक्सचर होता है उसमें। जब आप अपनी टंग को छू के देखोगे तो वो सॉफ्ट नहीं रहेगी, बल्कि उसका रफ सरफेस रहेगा और आपको छूने में वो रफ रफ सी लगेगी। ठीक, एंड दे आर सो मैनी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन इट। और जो ये जो पैपिली होती है उसके अंदर भी कुछ टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती हैं। टेस्ट बर्ड मतलब जो आप कुछ मीठा खाते हो तो आपको मीठा मीठा स्वाद आता है। अगर आप कुछ नमका खाते हो तो आपको नमका स्वाद आता है, तो उसे हम कहते हैं टेस्ट बर्ड। जो छोटी छोटी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती हैं किसमें? पैपिली में। द टंग इज होल्ड इन द फ्रंट साइड। और जो टंग जो हमारी, आपने देखा होगा, जो हमारी टंग होती है वो आगे से भी जॉइंट रहती है और पीछे से भी जॉइंट रहती है। तो जब टंग हमारी आगे से जॉइंट रहती है, मतलब आगे से हमारी होल्ड रहती है, किसी ने से जब हमारी टंग फ्रंट साइड से होल्ड रहती है, अब किसी ने तो पकड़ रखा है हमारी टंग को आगे से, कहीं से तो जॉइंट है उसमें, तभी तो वो होल्ड है। तो उसको हम कहते हैं फ्रीनुलम। क्या कहते हैं? फ्रीनुलम। या फिर हम उसे क्या कहते हैं? टंग वेब भी कह देते हैं, या फिर लिंगुअल फ्रीनुलम भी कह देते हैं। तो उसके बहुत सारे नाम है, याद रखना है। जब आपकी टंग आगे से जॉइंट हो तो उसे हम कहते हैं फ्रीनुलम या टंग वेब या फिर लिंगुअल फ्रीनुलम। ठीक, और जब आप आगे से जॉइंट है तो पीछे से भी जॉइंट रहेगी। तो पीछे से कहाँ से जॉइंट रहती है? हाइवॉइड पॉइंट से। जो ये आपका गला है ना, गला, उसके जस्ट ऊपर एक हाइवॉइड पॉइंट प्रेजेंट रहती है ऊपर की तरफ। तो वहाँ पे जैसे ये टंग है आपकी पूरी, यहाँ पीछे ये किससे अटैच रहती है? हाइवॉइड पॉइंट से। और आगे किससे अटैच रहती है? आगे की जीभ अटैच रहती है आपकी टंग वेब से या फिर फ्रीनुलम से या फिर लिंगुअल फ्रीनुलम से। ठीक, समझ में आ गई? एट द बैक साइड ऑफ द टंग इट इज अटैच बाय दी हाइवॉइड बॉइंट। और जो पीछे की टंग है वो किससे जॉइंट रहती है? फिर अटैच रहती है हाइवॉइड बॉइंट से। किससे अटैच रहती है? हाइवॉइड बॉइंट से। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर आगे हमें अच्छे से इसको एक एक चीज़ को समझना है। तो ये जो आपकी टंग है, ये जो पीछे ये देख रहे हो आप, इन्हें हम कहते हैं पैलेंटाइन टॉन्सिल। क्या कहते हैं? पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। और ये जो कैप जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हम इसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। और ये जो बहुत सारे, ये क्या है? ये भी है लिंगुअल टॉन्सिल्स। इन्हें क्या कहते हैं? हम लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। और ये जो वी शेप का दिख रहा है, सही वी शेप का दिख रहा है ना, वी शेप इसमें फॉर्म हो रही है, तो हम इसे कहते हैं सर्कस टर्मिनल्स। इसे हम कहते हैं सर्कल टर्मिनल्स। और ये वाली इसको हम क्या कहते हैं? फोलिएट पैपिली। जो ये आगे ऐसे फोल्ड दिखाई दे रही है ना, इसे हम कहते हैं फोलिएट पैपिली। और ये जो अंदर की तरफ ये मुड़े हुए ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सर्कमवेपिलाइट। ठीक, और ये जो बीच में है इसे हम क्या कहेंगे? मेडियन सल्कस। इसे हम क्या कहेंगे? मेडियन सल्कस, क्योंकि बीच में से डिवाइड कर रही है टंग को, मेडियन सल्कस। और जो पैपिलाई होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे उसमें दे रखा है फंगी फॉर्म पैपिलाई, फिलीफॉर्म पैपिलाई। ठीक, अब जो स्ट्रक्चर है टंग का वो 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। किस पार्ट में डिवाइड करा गया है? 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग, सबसे पहले ये वाला पार्ट टिप बोल लो या फिर इसको एपेक्स बोल लो। फिर ये आ जाती है बॉडी, और ये जो पीछे का पार्ट है हम इसे कहते हैं बेस। ठीक, सबसे पहले आती है टिप या फिर एपेक्स, ये वाला पार्ट, फिर ये बीच में आती है बॉडी, और सबसे लास्ट में आता है बेस पार्ट। तो द ह्यूमन टंग इज़ अबाउट 3.3 इंचेस इन मैन। और जो ह्यूमन की टंग होती है वो 3.3 इंचेस इन मैन होती है एंड 3.1 इन वुमेन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि औरतों की ज़ुबान बहुत लंबी होती है, तो औरतों की ज़ुबान लंबी नहीं होती, बल्कि आदमियों की ज़ुबान लंबी होती है। ठीक, 3.3 इंचेस इन मैन है और 3.1 इन वुमेन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। These anterior and posterior part are separated by V-shaped groove called terminal sulcus। जो anterior और posterior part होता है वो किससे सेपरेट रहता है? V-shaped groove, जिसे हम terminal sulcus भी कहते हैं। जैसे ये पार्ट है, ये V-shape दिख रहा है आपको, ये V-shape है।
तो ये क्या कह रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब आगे वाला और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। ये क्या हो गया, पोस्टीरियर, और एंटीरियर मतलब आगे वाला। तो ये कह रहा है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है वो किससे सेपरेट रहता है, ये वी शेप ग्रुप से सेपरेट रहता है, जिसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सल्कस। इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल सल्कस कहते हैं। जब हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट किससे सेपरेट रहता है, वी शेप ग्रुप। इसे क्या बोला है, वी शेप ग्रुप, और इसका जिसे हम कहते हैं वी शेप ग्रुप से सेपरेट रहता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल सल्कस। ये जो वी शेप है इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल सल्कस। और ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर मतलब आगे वाला और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। नेक्स्ट देखो, द लिंगुअल टॉन्सिल्स आर द पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर टंग। और जो ये लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं, ये वाली जो टॉन्सिल्स हैं आपकी ये सारी, ये किसकी पार्ट है, ये पोस्टीरियर टंग का पार्ट है। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल पोस्टीरियर टंग का पार्ट है, क्योंकि किस में आ रहा है, पोस्टीरियर में। मैंने क्योंकि बताया जो वी शेप है इसने डिवाइड कर रखा है पोस्टीरियर है एंटीरियर, और जो लिंगुअल टॉन्सिल्स है कौन से पार्ट में आ रही है, ये पोस्टीरियर पार्ट में आ रही है। द लिंगुअल टॉन्सिल्स आर द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर टंग, ओके, आर फाउंड बिहाइंड द टर्मिनल सल्कस। और ये जो लिंगुअल टॉन्सिल्स है कहाँ पाई जा रही है, बिहाइंड द टर्मिनल सल्कस के पीछे। जो टर्मिनल सल्कस है वी शेप ग्रुप का, ये जो टर्मिनल सल्कस है कहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल्स पाई जा रही है, बिहाइंड द टर्मिनल सल्कस। तो लिंगुअल टॉन्सिल्स इज प्रेजेंट बिहाइंड द टर्मिनल सल्कस। एज द पैलेटाइन टॉन्सिल्स आर फाउंड एट द बैक ऑफ द थ्रोट या फिर फेरिंग्स। और जो हमारी पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ये वाली जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ये हमारे गले के पास या हमारे फेरिंग्स के पास प्रेजेंट होती है। 100 ऑफ एपिली कवर द सुपीरियर सरफेस ऑफ द टंग बॉडी। और जो हमारी पेपिली होती है, 100 ऑफ पेपिली, वो किसने कवर कर रखी होती है, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब भी आगे क्या है, या फिर सुपीरियर जो हमारी टंग है उसने पूरी बॉडी को कवर कर रखा है, टंग की बॉडी को कवर कर रखा है किसने, पेपिलाई ने। 100 ऑफ पेपिलाई ने कवर कर रखा हमारी टंग को। मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड आर लोकेटेड ऑन द पेपिली। और जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो किस पे बेसिकली मोस्ट सबसे ज़्यादा किस पे अटैच रहती है, पेपिली पे। पेपिली क्या होता है, जो होता है बम्प लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी बम्प लाइक स्ट्रक्चर से हम पेपिली कहते हैं। और जो ये पेपिली होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं आपकी, वो पेपिली पे प्रेजेंट रहती हैं। और पेपिली क्या होता है, टाइनी बम्प्स लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी बम्प्स लाइक को हम पेपिली कहते हैं। और जो टेस्ट बर्ड होती है वो पेपिली पे ही प्रेजेंट होती है। पेपिली की छोटी छोटी टाइनी बम्प्स इन्हें पेपिली कहते हैं। और जो टेस्ट बर्ड होती है वो भी इन पे प्रेजेंट रहती है, किस पे प्रेजेंट रहती है, पेपिली पे। ठीक, दीज टेस्ट बर्ड आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ एपिग्लॉटिस फेरिंग्स। और जो ये टेस्ट बर्ड हैं कहीं कहीं पे म्यूकोसा ऑफ एपिग्लॉटिस में भी पाई जाती हैं एंड ईसोफेगस में भी पाई जाती हैं। प्रॉक्सिमल ईसोफेगस मतलब सपोज का आपका ईसोफेगस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी आपकी कुछ पेपिलाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पेपिलाई, किस किस टाइप्स की पेपिलाई होती हैं। एक तरह की पेपिलाई नहीं होती, कई बार आपने देखा होगा जो आपके टाइनी बम्प्स होते हैं ये इस सेम कलर के थोड़ी ना होते हैं, ना कलर के होते हैं ना शेप के होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं। और जो आगे की तरफ होते हैं बहुत टाइनी टाइनी छोटे छोटे होते हैं, कुछ वाइट कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं। अगर येलो कलर के हैं तो इसका मतलब आप अपनी जीभ अच्छे से साफ़ नहीं करते हो। ठीक, तो टाइप्स ऑफ पेपिली में क्या आता है, फंगीफॉर्म पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली, या फिर और सर्कमवैलिएट पेपिली या फिर फॉलिएट पेपिली। तो फिंगीफॉर्म पेपिली कितनी होती है, इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ योर टिप। और जो टिप क्या होती है, आगे वाली साइड, ये होती है टिप पार्ट। तो ये टिप पे बहुत सारी फंगीफॉर्म पेपिली प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ अप्रॉक्स कंटेन 1600 टेस्ट बर्ड। और जो फंगीफॉर्म पेपिली होती है उसमें कितनी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती है, 1600 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती हैं। और जो फंगीफॉर्म पेपिली है ये 2 बार मिस्टेक गलती से लिखा गया, तो आप इसे एक बार कट कर लेना, ये भी फंगीफॉर्म है और ये भी फंगीफॉर्म है, ये गलती से 2 बार लिखा गया था। ठीक, फंगीफॉर्म के बाद दूसरी है फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली डज नॉट कंटेन टेस्ट बर्ड। ये कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेता है, जो फिलीफॉर्म पेपिली होती है क्या उसमें टेस्ट बर्ड होती है, तो आंसर है नो, उसमें कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है सर्कमवैलेट पेपिली। क्या है, सर्कमवैलेट पेपिली। दे आर लार्ज पेपिलीज एज कम्पेयर टू अदर पेपिली। जो सर्कमवैलेट पेपिली है उसमें बहुत ज़्यादा पेपिली है एज कम्पेयर टू अदर पेपिली। इट इज़ अप्रॉक्स 250 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन इट। और एक पेपिली में कितनी होती है, 250 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती है, किसमें, सर्कमवैलेट पेपिली में। नेक्स्ट आता है आपका फोलिएट पेपिली। फोलिएट पेपिली जो मतलब आपकी जीभ की, फोलिएट पेपिली कौन सी थी, जो आपके जीभ में ये वाली जो पेपिली थी। ठीक, प्रेजेंट बैक पोर्शन ऑफ द टंग, बहुत पीछे जाके
टंग में है 20 फैलिएट प्रेजेंट इन द टंग। 20 फैलिएट पैपिली आपकी प्रेजेंट होती है तो टंग में आपकी, ये जो होंगी ये कितनी होंगी 20 होंगी। 20 फॉलिएट पैपिली कंटेन सेवरल थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड, और ये जो 20 है बस पर बहुत सारी सेवरल थाउजेंड टेस्ट बर्ड इसमें प्रेजेंट होती है। फैलिएट पैपिली क्या होती है ये वाली, और ये पैपिली है। अभी इस पैपिली में हमारी 20 है, फैलिएट पैपिली कितनी है 20, और इस 20 में कितनी टेस्ट बर्ड है 1000 से भी बहुत सारी हमारी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती हैं। अब देखो टेस्ट हमें कहाँ, हमारी जीभ में होता है, तो कैसे कैसे हमें जो हमें स्वीट होता है वो अगर आप आगे की तरफ रखोगे तो स्वीटनेस यहाँ से आती है, ठीक। सॉल्टी यहाँ से होगा, सोर यहाँ से होगा, बिटरपन सबसे लास्ट में जाके होगा, खट्टापन। सोर यहाँ से टेस्ट आएगा, और जो सॉल्टी का टेस्ट होगा वो यहाँ से आएगा। तो ये कुछ आपकी प्रेजेंटेशन है जो आपकी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती है यहाँ पे। जो मोस्टली टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती हैं स्वीट की, तो वो यहाँ पे एपेक्स के पोजीशन पे प्रेजेंट रहती हैं, टिप पे कह सकते हैं। और यहाँ पे सॉल्टी की पैपिलाई प्रेजेंट रहती है, यहाँ पे सोर, यहाँ पे बिटर, यहाँ पे सोर, और यहाँ पे सॉल्टी, ठीक। तो कुछ टेस्ट बर्ड हैं जैसे सॉल्टी, बिटर, सोर एंड स्वीट।